नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी आपका गाइड मैथ की क्लासेज को कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं नंबर सिस्टम की। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं वहाँ तक आप पहुँचा दें। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था प्राकृत संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। आज उसी सीरीज को थोड़ा सा लंबा लेते हुए उनके वर्गों का, घनों का, सब की बात करते हैं। हम योगफल की बात करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर उसके आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। हमने बात की थी प्राकृतिक संख्याओं की, तो मैं बात करता हूं प्राकृतिक संख्याओं की। तो पहली बात थी n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मैंने आपको बताया था n इंटू n प्लस 1/2, यही बताया था n इंटू n प्लस 1/2। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि 1 प्लस 2 इस तरीके से संख्याएं 10 तक है और इनका योग क्या होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1/2। तो आप इसको यहाँ से काट देंगे 5 बारी, तो 5 इंटू 11 आप कहेंगे सर 55। ठीक है, एक बात तो हो गई ये। अब दूसरी बात होती है, यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x हो तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरी बात, यानी कि पहला टाइप हो गया। अब टाइप दूसरे की बात करता हूं प्राकृतिक संख्याओं में। दूसरा टाइप क्या कह रहा है, यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x हो तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व कराएंगे। तो मुद्दा क्या है, क्वेश्चन क्या है, यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x हो, यानी कि जिसके बारे में पता नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1/2। जानते हैं और इसके और मेथड जानते हैं कि हमें फॉर्मूले से ही करना है या कैसे करना है। क्वेश्चन लेता हूं, 10, 11, 12 और इस तरीके से संख्याएं हैं कहां तक, 25 तक, और इनको जोड़ना है। तो एक तो सिंपल सा मेथड दोस्तों होता है कि आप क्या करें, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सबको जोड़ लें। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे ना तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 280। क्या आएगा, 280। अब सर एग्जाम में इनको जोड़ने बैठेंगे हम, बात तो यार आपकी सही है कि आप एग्जाम में इनको जोड़ने नहीं बैठोगे। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भैया मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है। सर कितने फॉर्मूले याद करेंगे, बात तो आपकी सही है भाई, कितने फॉर्मूले हम याद करेंगे। बिल्कुल भाई, फॉर्मूला हमें याद नहीं है। हमसे कहा कि 10, 11, 12 और 25 तक की संख्याओं का योगफल निकालते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, पहले 1 प्लस 2 और इससे लेकर 25 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लें, जिसके लिए हमने बताया था n इंटू n प्लस 1/2। इसके लिए यही तो बताया था। तो 25 तक की संख्याओं के लिए हम क्या करना होगा, 25 गुणा 26/2 और ये कट गया 13 बारी, और 25 गुणा 13 325 आपको मिल गया। अब सब 1 से 25 तक निकाल लिए, लेकिन 10 से पूछा तो 1 से 9 तक एक्स्ट्रा है ना, इसमें 1 से 9 तक एक्स्ट्रा है। ये मेथड दूसरा, मेथड सेकंड, ये पहला मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था। तो अब क्या कर सकता हूं मैं इसमें, मेथड सेकंड में हमने 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योगफल और निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से, n इंटू n प्लस 1/2।
2 से। तो हमने 9 तक का निकाला तो ये क्या हुआ 9 गुणा 10 बटे 2, 5 बार ही गया 45 आया साहब। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 325 में से क्या करो आप 45 को माइनस कर दो। तो हमें क्या करना है 325 माइनस 45, तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा 280। एक तरीका भाई इसका, ठीक है। 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड क्या कहता है, तीसरा मेथड मेथड थर्ड कहता है कि उठा के फॉर्मूले में आप चीजों को रख दें। अब फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, तो फॉर्मूला यही तो है, n ब्रैकेट में x प्लस n माइनस 1/2। तो दोस्तों यहां पर n क्या है, n है आपका 25 माइनस जो 10 से पहली संख्या यानी कि इससे पहली संख्या जो है 25 माइनस 9, तो क्या मिला 16, ठीक है। x क्या है यहां, x है यहां पर प्रारंभिक संख्या यानी कि 10, x क्या है, ये क्या है x, ठीक है। तो इस मेथड सेकंड में हमको रखना है। अब क्या n क्या है 16, x क्या है भैया 10 प्लस n क्या है 16 माइनस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 16 20 प्लस 15/2, 2 कट गया 8 बारी, ये कितना हुआ 35, 8 इंटू 35, तो यहां से आंसर आ गया 280। तो हमने यहाँ 3 तरीके देखे एक क्वेश्चन के। पहली बात तो हमारे पास क्या है n प्राकृतिक संख्या, यानी कि इस तरीके से नंबर आपको दिए हो तो हम क्या करेंगे सीधा n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है x है, हमें पता नहीं कौन सी है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, 10 11 12 13 25 तक जा रहा है, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो एक तरीका क्या है आप सबको जोड़ लें, बहुत टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या है आप पूरा 1 से लेकर निकाल लें, फिर रिमाइंडर निकाल दें और फिर उस रिमाइंडर को उस पर पूरे में से माइनस कर दें। तीसरा तरीका क्या है फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले में वैल्यू को रख दें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसका कराते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे कि 20 से स्टार्ट है, 20 21 और इस तरीके से ये कहां तक जा रहा है 50 तक, और इनका जोड़ना सम निकालना है। तो एक तरीका हमने क्या बताया था आपको, एक तरीका तो इन सबको जोड़ लें वो बताया, दूसरा तक क्या बताया कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो n इंटू n प्लस 1/2, 50 इंटू 51/2, तो ये कितना आया 25, तो यहाँ कितना मिला आपको 25 एकम 25, पावर आया 2, 25 पंजे 125 और 2 127, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास ये है, ठीक है। अब आपके 1275 आ गया। अब क्या करें आप 1 से लेकर 19 तक का और निकाल लें। तो अब क्या इसका क्या होगा 19 गुणा 20/2, ये गया 10 बारी, ये गया 10 बारी, तो आपको मिल गया कितना 190। अब क्या करना है आपको 1275 से 190 माइनस कर लेना है, ठीक है। 200 माइनस किया तो आपके पास आया 175 यानी कि 175 यानी कि 185, 1085, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये बात आई, ठीक है। दूसरा हम इसको क्या कर सकते हैं फॉर्मूले में रख सकते हैं। फॉर्मूले में रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला मैंने आपको बताया n ब्रैकेट में x प्लस n माइनस 1/2। x क्या है यहाँ पर, x क्या है भाई, x जो संख्या दे रखी है, n क्या है जो रिमाइंडर है, यानी कि 50 में से आप 19 को माइनस करेंगे, 50 माइनस 19, 50 माइनस 19 यानी कि 20 30 31, कितना मिला 31 मिला। n बराबर क्या है भैया आपका 31, ये क्या है आपका 20 प्लस ये क्या है
30/2, यही तो है 30/2। तो ये कितना हो जाएगा 40, 70, 31, 30, 31 इंटू 35, 31 इंटू 35, 35 एकम 35, पावर आया 3, 35 इंटू 3 तो कितना होगा 35, 70, 105, 105 और 3 108, यही आया अभी हमने निकाला था। तो हम इन दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6। क्या फॉर्मूला होता है भैया? n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6। तो भैया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब हमें इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपके सामने? इस तरीके से 10 का स्क्वायर है। अब इस तरीके से 10 का स्क्वायर है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो क्या है? एक तरीका तो भैया इसका कहता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सबको लेकर आप क्या करें? जोड़ दें। दूसरा तरीका जो हमारा तरीका है वो क्या कहता है? फॉर्मूले में आप सीधा वैल्यू को क्या करें? रख दें 10 प्लस 1, 2 गुणा 10 प्लस 1 बटे 6, 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6, 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 385। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और यहां से बनता है। वो कुछ इस तरीके से बनता है कि क्वेश्चन आपको मिलेगा 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और इस तरीके से 70 का स्क्वायर। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम का स्क्वायर क्वेश्चन है 70 का स्क्वायर। तो अब हम इसे कैसे करेंगे भाई? 70 तक का स्क्वायर आ गया यहाँ पे तो भाई दिक्कत खड़ी हो गई है। तो अब पहले क्या काम करना है? हमें क्या करना है? 1 से लेके 1 के स्क्वायर से लेके 70 तक के स्क्वायर का हम कैलकुलेशन निकालेंगे। तो हमें इसमें क्या करना है? 70 71 इंटू 7 दूनी 14 और 141 बटे 2। जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ डाटा इस तरीके से आएगा 11 67 95। ठीक है भाई, 1 से 70 का निकाल लिया। अब क्या करेंगे? 1 से 19 तक का निकालेंगे। 1 से 19 तक का डाटा निकालेंगे। तो 1 से 19 तक का डाटा निकालेंगे तो 19 20, अब 19 दूनी 38 और 1 39 बटे 2 नहीं 6 बटे 6। तो यहां से इसका आएगा 24 70। अब ये डाटा आ गया और ये डाटा आ गया। तो हमने अभी बताया था आपको, तो 1 से 70 तक का निकाल लिया। पूछा 20 से 70 तक का है तो हमें 1 से 19 तक का और निकाला। अब इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यानी कि 11 67 95 माइनस 24 70। तो आपको मिलेगा दोस्तों आंसर 11 43 25। तो हमने दूसरा टाइप देखा। इसके लिए फॉर्मूला क्या है भाई? जनरली हम क्या कर सकते हैं? जनरली हम इनको स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं, अगर आप जोड़ सको तो।
ये तो बात थी आपकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल की। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे की बात है सम संख्याओं को लेकर, लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल। नेक्स्ट है क्या कहता है भैया, नेक्स्ट टाइप कहता है लगातार n तक सम संख्याओं का लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं इसका एक जनरली फॉर्मूला बताता हूं, n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला इसका ये है। एक और तरीका है उसको मैं बताऊंगा आपको, अभी 2 मिनट लगेगी मुझे बताने में, 2 मिनट का आप मुझे टाइम दें। यहां पर मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रथम n सम संख्याओं का योग वो होता है भैया n × n + 1। हम इससे इसको भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। पहले में इस क्वेश्चन को लेते हैं, इसके क्वेश्चन को लेते हैं, लगातार 16 तक सम संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन क्या है, लगातार 16 तक, कहां तक, 16 तक सम संख्याओं का योगफल। दोस्तों हम यहां गलती कर जाते हैं, एग्जाम में क्या होता है, ये कह रहा है 16 तक, 16 संख्या की बात नहीं कर रहा, 16 तक की बात कर रहा है। यानी कि ये बात कर रहा है आपसे, संख्या 2 से चालू होगी, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, इसके सम की बात कर रहा है। बस ये इतनी बात आपसे कर रहा है, इनको जोड़ने की बात कर रहा है। इनको जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 72। अब मैंने क्या बताया, हम इससे भी कर सकते हैं, हम इससे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। पहले हम इस फॉर्मूले को लेते हैं, 16 तक की बात कर रहा है, 16/2 मेथड सेकेंड। 16/2 ब्रैकेट में 16/2 + 1 8 8, ठीक है, 8 8 + 1 8 × 9 आपको मिला 72। मैंने कहा हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, n × n + 1 से भी हम इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो मेथड थर्ड, n × n + 1 से करने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर ये हो, क्या हो, तक 16 तक या 18 तक या 20 तक, जब भी ऐसा कुछ हो तो मुझे क्या करना है, इस संख्या को लेना है, /2 करना है। कितना मिला, 8 मिला। जो मिला उसे फॉर्मूले में रखना है n × n + 1 में, यानी कि 8 n की जगह पे 8 + 1, तो दोस्तों लौट के वही वाली बात आ गई, यानी कि कितना आ गया, 72। चाहो तो फॉर्मूला ये वाला याद रखें, चाहो तो ना रखें, तरीका याद रखें। तरीका क्या कह रहा है, तरीका ये कह रहा है अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं, जनरली जोड़ सकता हूँ, याद है ये फॉर्मूला तो रख सकता हूँ। अगर दोनों ही चीजें याद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो संख्या, अगर ऐसा क्वेश्चन है इतने तक, तो हमें क्या करना है, /2 जो आएगा रिमाइंडर उसको n की जगह पे रखना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, लगातार 20 तक, क्या कह रहा है, 20 तक बात कर रहा हूं इवन नंबर की, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ठीक है। अब इवन नंबर की बात कर रहा हूं, 20 तक की बात कर रहा है। अब 20 तक की बात कर रहा है तो मैंने क्या कहा, पहले क्या करना है, 20/2 करना है। मिला कितना, 10 मिला। जो मिला उसको n × n + 1 में रखना है, तो 10 × 11 मिला, क्या आया, 110 आया ना।
मैं उस फॉर्मूले से भी रख करके देख लेते हैं एक बारी, n/2 और n/2 से। तो यानी कि n/2 यानी कि 20/2, 20/2 प्लस 1 कितना मिला 10, कितना मिला 10, 10 और 11, 10 और 11 यही तो है, 10 गुणा 11 कितना आया 110। तो दोस्तों चाहो तो आप फॉर्मूला याद रखो या ना रखो, आपकी इच्छा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी साथी को दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी साथियों के पास है, और अगर नहीं भी है तो मैं एक बार और यहाँ व्हाइट बोर्ड पर अपना नंबर लिख देता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। बात 16 तक, 20 तक, 18 तक हो गई। अब बात करता हूं प्रथम n सम संख्या, यानी कि या n की जगह पे क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, क्वेश्चन के लिखते हैं प्रथम 16 सम संख्याओं का योगफल। अब देखो भाई 16 सम संख्याओं का योगफल, ये तक नहीं लग रहा है यहां पे, यानी कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमें संख्या कितनी लेनी है, सम 16 लेनी है। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब देखो यहां तक कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई अभी तो 16 के बाद क्या आएगी 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। तो देखो 8 और 8 16 हो गई। जोड़ने का तरीका क्या, देखो भाई ये 34, ये भी 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 34। तो 34 34 के कितने भाई पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 34 गुणा 8। तो जो भी गुणा करने के बाद आएगा कितना आएगा, 8 3 24, 8 चौक 32, 24 27, 272। देसी तरीका जहां हमें कुछ नहीं आता, कोई याद नहीं करना। मेथड दूसरा, यानी कि मैं ट्रिक या मेथड कुछ भी लिख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1। तो कितनी थी 16 थी, तो 16 थी तो 16 गुणा 16 प्लस 1, तो 16 गुणा 16 इंटू 17 करोगे तो आएगा 272। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। तो दोनों चीजों में अंतर क्या हुई, लगातार n तक, तो तक यानी कि उतने तक रुकने की बात कर रहा है संख्या की, और ये कह रहा है 16, तो यानी कि जो संख्या बोल रहा है उतनी संख्याएं चाहिए उसे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की बात करते हैं। अब अगला टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप लिख देता हूं, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप कह रहा है 1 से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, क्या है, 1 से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। कहां तक, 1 से n तक। तो इसका फॉर्मूला होता है भैया
n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, दोनों के लिए, सम और विषम दोनों के लिए। दोनों का एक एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है जैसे, और इस तरीके से लेकर 20 का स्क्वायर, या तो आप स्क्वायर करके जोड़ लें, और अगर आप स्क्वायर करके नहीं जोड़ रहे, फॉर्मूले में रखना है तो सीधा रख सकते हैं 20 प्लस 1 20 प्लस 2 बटे 6। जब हमने इसको लिया तो क्या आया, 20 21 22 बटे 6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15 40। 2 से 3 बारी, 2 से 10 बारी, 3 से 7 बारी, इनको एक गुणा किया तो मुझे मिला 15 40। ये तो बात है सम की। अब बात कर रहा हूं विषम की। एक विषम का क्वेश्चन भी ले लेते हैं, विषम का क्वेश्चन ले लेते हैं। और इस तरीके से 21 के स्क्वायर तक जाते हैं। तो हमें करना भाई 21 22 23 बटे 6, 2 से 3 बारी, 2 से 11 बारी, 3 से 7 बारी। अब इन दोनों का आपस में गुणा करने के बाद मुझे मिलेगा 17 71। दोनों में ही क्वेश्चन में क्या है, दोनों का ही एक ही फॉर्मूला है। आप एक ही फॉर्मूले से दोनों के वर्गों का योगफल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आ जाएगी। अगला है ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर यानी लगातार n तक, यानी वही n तक वाली बात। लगातार n तक विषम संख्याओं का योग। लगातार n तक विषम संख्याओं का योगफल, जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसका होगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होगा भैया, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 1 से 21 तक, 1 से 21 तक विषम संख्याओं का 1 से 21 तक विषम, 1 से 21 तक, 1 से 21 तक विषम, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, 1 से 21 तक विषम संख्याओं का योगफल। तो हमें इसमें क्या करना है, 21 प्लस 1 बटे 2 22 बटे 2, तो 11 का स्क्वायर कितना मिला भैया, 121। तो 21 तक, 1 से 21 तक इसने बोला 21 पर रुक जाना है। यानी कि अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूं दूसरा, यानी कि दूसरा टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो भैया ये होता है आपका n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। सबसे आसान सी बात क्या है, n स्क्वायर कर दीजिए। तो n स्क्वायर मतलब मैं क्वेश्चन बोलूं कि प्रथम 16 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 16 का स्क्वायर यानी कि 256। बात समझ में आई या नहीं? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके वर्गों का योगफल तक हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका प्राकृतिक संख्याओं के घन से आया है,
तो मैं उसको भी बताता हूँ और उस क्वेश्चन को भी बताता हूँ जो आपके एग्जाम में है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन जनरल है, मैं क्वेश्चन को ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब और इसी तरीके से 9 का क्यूब बराबर हो 2025, तो देन ये आपसे पूछा है 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब और इसी तरीके से प्लस 0.99 का क्यूब क्या होगा। अच्छा एक बात बताइएगा यार, इस क्वेश्चन को मैं इस इक्वेशन को, यानी कि ये तो सॉल्व करनी है मुझे, इसको 11/100 का क्यूब लिख सकते हैं, आगे 22 और इसी तरीके से 99/100 का क्यूब लिखा जा सकता है या नहीं, बोलो हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, लिखा जा सकता है ना। जब लिखा जा सकता है तो क्या इसमें से 11/100 को कॉमन लेकर 1 का क्यूब 2 का क्यूब और इसी तरीके से 9 के क्यूब तक रखा जा सकता है। 11/100 का क्यूब कॉमन लेकर 1 का क्यूब और इस तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं या नहीं, आपको साथ लेके जा सकते हैं। तो भैया लेके जा सकते हैं तो बात हो गई खत्म। जब लेके जा सकते हैं तो बात हो गई खत्म। इसका क्यूब कितना होता है 13, 31 और नीचे वाले के नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दी और इसका आपको दिया है, आपको कितना दिया है 2025। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर मैं बता देता हूं इसका क्या है, 2.695275। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम ने पूछा है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, जनरली मैं आपको फ्रैक्शन को भी सॉल्व करेंगे। दशमलव को हमने कैलकुलेशन कैसे जो सॉल्व किया, 11/100 22/100 किया, कॉमन साइन लिया, 1 का क्यूब 9 का क्यूब, इसकी वैल्यू को सॉल्व किया और ये दिया है आपको, हमने इसको सॉल्व कर लिया। और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम दोगे? अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। तो बड़ी बड़ी भिन्नों को कैसे हम जोड़ पाएंगे उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसके लिए वीडियो को लंबा नहीं कर पा रहा हूँ। अगली वीडियो आपको इससे भी लंबी मिलेगी, तो अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब एक स्पीड के साथ मैथ को ख़त्म करना, बहुत आसानी से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखना है। क्वेश्चन को टेकल करना सीखना है। ये क्वेश्चन हमारे सामने था, दिया ये था, करना ये था, हमने इसको सॉल्व किया, बाहर निकाला डाटा, क्वेश्चन के पास तक गए जो दिया है। क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन कुछ डाटा देगा तो इसका मतलब वो उस क्वेश्चन को उस फॉर्म में देखना चाहता है आपसे। अगर आपने उस फॉर्म में बदल दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।